नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों से दुनिया को निजात दिलाने के लिए इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी बैठक आज से शुरू हुई है। EAG यानी यूरेशियन ग्रुप की बैठक में 25 देशों के 200 से अधिक डेलीगेट्स इंदौर में इस रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से दुनिया को आतंकवाद से मुक्ति दिलाना है। इन सभी डेलीगेट्स को 5 दिनों की इस मीटिंग के बाद में इंदौर, ओमकारेश्वर, खंडवा, उज्जैन जैसे पर्यटक स्थलों पर भी ले जाया जाएगा और वो इंदौर की संस्कृति और विरासत से भी रूबरू होंगे। इंदौर, जो दुनिया भर में अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जो उससे एक नई पहचान देगा। आज सुबह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी भी इस मौके पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने ये कहा कि दुनिया पूरी तरह से आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों से मुक्ति चाहती है और इंदौर इसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। 5 दिनों की इस योजना में दुनिया भर के देशों के डेलीगेट्स अपने अपने प्रेजेंटेशन देंगे। इसके बाद सुझावों पर चर्चा होगी और एक पूरा विस्तृत प्लान बनेगा जिसे दुनिया के सभी देशों को भेजा जाएगा और ये बताया जाएगा कि किस तरह से दुनिया में आतंकवाद को ख़त्म किया जा सकता है। यूरेशियन ग्रुप की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वर्तमान परिदृश्य में दुनिया के लगभग अधिकांश देश आतंकवाद, टेरर फंडिंग जैसे गंभीर अपराधों से जूझ रहे हैं। इस मीटिंग में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए भी बड़े विशेषज्ञ आए हैं और साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा विषय है जिसमें दुनिया का हर नागरिक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। एक विस्तृत योजना और पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है जिसमें यह तय किया जाएगा कि पूरी दुनिया को साइबर हमलों से कैसे सुरक्षित रखना है। 5 दिनों के बाद इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस देश की क्या भूमिका होगी, कौन किस तरह से काम करेगा और अगली बैठक से पहले वो कौन से काम होंगे जिन्हें पूरे किए जाने चाहिए ताकि दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके। एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल जी, जिनके गाइडेंस में, जिनके नेतृत्व में ये पूरी मीटिंग यहाँ बहुत अच्छे ढंग से आयोजित भी हो रही है। और सबसे खुशी की बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि विवेक अग्रवाल जी के प्रयासों से पिछले 2 सालों से जो भारत की रेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए होती है, उसमें हर देश ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी किया, उसको सपोर्ट भी किया और उसकी तारीफ भी की है कि जो पैरामीटर्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं उनको सही अर्थों में भारत पालन कर रहा है और उसकी हर देश ने खुले मन से प्रशंसा की है। तो मैं इसके लिए विवेक अग्रवाल जी को और उनकी पूरी टीम को भी इंदौर की तरफ से बधाई देता हूँ। एक तो ये मीटिंग भी उन्होंने यहाँ आयोजित कराई और एक बड़ी उपलब्धि ये देश के लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी एजेंसीज़ ने उसको एक्सेप्ट किया है। हमारे इंदौर के जिलाधीश आशीष सिंह जी जो पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ कि पहले ही सेशन में सारे प्रतिनिधियों ने यहाँ की बैठक, उसकी व्यवस्था, इंदौर की आवभगत की तारीफ की है। और मुझे विश्वास है कि आने वाले 5 दिनों की ये बैठक वर्षों तक EAG ग्रुप में याद रखी जाएगी। सर, टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा ग्लोबली जो एक बड़ा चैलेंज है वो साइबर क्राइम है और उसको लेकर भी डिस्कशन होना है। क्या उसको लेकर कुछ बात रखी हुई है, क्या उसको लेकर कहा है, क्योंकि अब देख रहे हैं हम लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, साइबर क्राइम एक बड़ा चैलेंज है और निश्चित तौर पर वो लोग बात करेंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताऊँ, हम होस्ट की भूमिका में हैं। इंदौर इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। जितने डेलीगेट्स हैं अलग अलग देशों के, वो अपने मुद्दों पे, अपने विषयों पे चर्चा करेंगे और उस पर आधिकारिक रूप से विवेक जी आपसे बात करेंगे। जो आज का पहला सेशन हुआ वो वेलकम सेशन था जिसमें शहर की तरफ से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय शंकर लालवानी जी और मेयर श्री पुष्पमित्र भार्गव जी रहे। उन्होंने शहर की तरफ से, और DM आशीष सिंह जी रहे, इन्होंने शहर की तरफ से सारे डेलीगेट्स का स्वागत किया, शहर के बारे में बताया और जो हमारे यहाँ का विकास का मॉडल है उसके बारे में बताया। इस पूरे जो होस्टिंग इंदौर कर रहा है, जो इंदौर ने इतने प्यार से, वार्मथ से डेलीगेट्स को रिसीव किया है, उसके लिए सभी जो डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं विभिन्न देशों से, विभिन्न संस्थाओं से, और जो चेयरमैन हैं EAG के, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर के लोगों को, इंदौर के नागरिकों को और इंदौर की लीडरशिप को किया है। इसके अलावा पहले सेशन में जो भारत का इवैल्यूएशन FATF ने किया उसकी चर्चा हुई, क्योंकि उसका अडॉप्शन भी EAG को करना था। आपने कुछ दिनों से सुना होगा कि भारत का इवैल्यूएशन जो FATF में हुआ उसमें भारत की रेटिंग विश्व में सबसे अच्छी रेटिंग आई है जो रेगुलर फॉलोअप की है। इस इवैल्यूएशन का प्रोसेस बहुत
गंभीरता से किया जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि IMF के का भी व्यू रिपोर्ट में लिया जाता है। उसमें देश की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिस्टम है, मनी लॉन्ड्रिंग को कम्बैट करने का सिस्टम है और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ जो काम है, साइबर क्राइम के खिलाफ काम है, उसकी इवैल्यूएशन होती है। तो उसकी इवैल्यूएशन पूरे विश्व की संस्थाओं ने की और विश्व के देशों ने की, और उस इवैल्यूएशन में भारत की रेटिंग उच्चतम स्तर पर आई है। और उस रेटिंग का आज समर्थन सभी देशों ने, जो EAG के मेंबर हैं, उन्होंने भी किया, और उन्होंने सभी ने भारत को उसकी बधाई दी और भारत की लीडरशिप के समक्ष भारत के काम की सराहना की। ये पहला सेशन अब हुआ। इसके अलावा अब सेशन शुरू हो रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के क्या तरीके होते हैं विश्व भर में, क्रॉस बॉर्डर कैसे पैसे का ट्रांसफ़र मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में किया जाता है, टेरर फाइनेंसिंग को कैसे किस तरह की योजनाएं बना के करते हैं और कैसे उसको रोकने के लिए प्रावधान हो सकते हैं, साइबर क्राइम के जो केसेस हैं विश्व भर में उनके ऊपर डिस्कशन होगी। एक सेशन पूरे दिन भर का है जिसमें भारत में जो फिनटेक इंडस्ट्री है और जो फाइनेंशियल इनोवेशन है उसके लोग आएंगे, और पूरे विश्व के और एशिया पैसिफिक ग्रुप के, जापान के और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके एक्सपर्ट्स आके इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो डिजिटाइजेशन फाइनेंस में हो रहा है, उसकी वजह से कहाँ कहाँ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के स्कोप होता है या हो सकती है, और उनको रोकने के लिए कैसे कानूनी प्रावधान होने चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की होनी चाहिए, किस प्रकार का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस गैदर होना चाहिए। कुछ सक्सेसफुल जो काम हुआ है अन्य देशों में साइबर क्राइम को रोकने का, और फिनटेक के माध्यम से जो सेफगार्ड्स हैं उनको बिल्डअप करने का, उसके बारे में भी चर्चा होगी। और फिर जब प्लीनरी सेशन आएगा, प्लीनरी सेशन में जो ये सब चर्चाएं हुई हैं उनके ऊपर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे। जो कमिटमेंट है, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो कमिट करती हैं कि जो जो हमने चर्चा में सीखा या समझा उसको हम अपने कानूनन जो हमारी व्यवस्था है उसमें हम लागू करेंगे, और साथ में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको अगर हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको नए रिसोर्सेज देने की ज़रूरत है या उनको नए टूल्स देने की ज़रूरत है इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो रेजोल्यूशंस प्लीनरी सेशन में होंगे। जैसा आपको मालूम है कि जो प्लीनरी सेशन है जिसमें सारे जो डिस्कशन है 3 दिन के, उसके ऊपर फाइनल रेजोल्यूशन होंगे। उसका इनॉग्रल सेशन माननीय गवर्नर मध्य प्रदेश के आएंगे, और भारत सरकार के जो वित्त राज्य मंत्री हैं श्री पंकज चौधरी जी वो आएंगे और उस सेशन का चेयर करेंगे, और उसके बाद फिर प्लीनरी की 2 दिन के सेशन होंगे जिसमें ये सब रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।